नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सौतेली माँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आकाश की दूसरी शादी हो चुकी है। पहली शादी उसने 21 साल की उम्र में ही कर ली थी। घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी। पहली पत्नी का नाम राधा था। 2 साल पहले ही राधा चल बसी। कैंसर हो गया था उसे। आकाश अपनी लाख नामुमकिन कोशिशों के बाद भी अपनी राधा को बचा नहीं पाया। असल में आकाश दूसरी शादी करना ही नहीं चाहता था। पूरी तरह बिखर चुका था। राधा के गुजर जाने के बाद वो जैसे जीना ही भूल चुका था। उसके घर वाले उसे यूं देखकर परेशान हो चुके थे। अभी सिर्फ 40 साल का ही तो हुआ था। अभी भी बहुत जिंदगी बाकी थी। इसीलिए घर वालों की मर्जी के आगे उसे हार माननी पड़ी। उसकी एक बेटी भी थी जो शादी के ठीक 2 साल बाद हो गई थी। उसकी और राधा की निशानी आंचल, जो अब 17 साल की हो चुकी थी। आकाश की दूसरी पत्नी का नाम राधिका था। ये संयोग ही था कि उसे पहले राधा और अब राधिका मिली थी। राधिका भी बिल्कुल राधा की तरह ही थी। उसका बोलचाल, उसकी कुछ कुछ आदतें राधा के जैसी ही थी। आकाश ने चाहते हुए भी राधिका को स्वीकार करने लगा था। आंचल का रवैया भी अभी तक ठीक था अपनी माँ को लेकर। अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिनों से आंचल का रवैया राधिका के लिए अजीब हो गया था। राधिका की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। आंचल हर चीज को लेकर, हर बात को लेकर राधिका पे तंज कसती रहती। और अगर राधिका उसे कुछ समझाने की बात कहती या उससे बात करने की कोशिश करती तो कहती कि मैं तुम्हारी सगी बेटी नहीं हूँ, इसीलिए मुझ में हर वक्त कमी निकालती हो, इसीलिए मुझे हर वक्त नीचा दिखाना चाहती हो। राधिका रोती हुई अपने कमरे में वापस आ गई। एक धक्का लगा था उसके वजूद को। उसने कभी जिस सौतेले शब्द को अहमियत ही नहीं दी थी, वही शब्द उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी में आ चुका था। अब ये हर रोज हुआ करता था। रोज राधिका को सौतेलेपन का एहसास कराया जाता। अब रिश्तों में सौतेलेपन की एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। मुश्किल ये भी थी कि अगर आकाश आंचल का पक्ष लेता तो राधिका टूटती थी, और अगर राधिका की तरफदारी करता तो आंचल को बुरा लगता था। शायद आकाश ये बात समझता था, इसीलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। पर विडंबना ये थी, समय के साथ साथ ये सौतेलेपन का पेड़ बहुत घना होता जा रहा था। आकाश अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। आकाश ये तो समझ चुका था कि राधिका ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जहां तक आकाश ने उसको देखा, उसको समझा, तो उसको राधिका में कोई बुराई नजर नहीं आई। कुछ कमियां जरूर थी, पर वो भी ऐसी नहीं थी कि उनसे ज्यादा बड़ा मसला बने। वहीं आंचल भी ऐसी ही थी, समझदार, सुलझी हुई। हाँ, बस मॉडर्न थी, खुली सोच, खुले विचारों की, अपनी हर बात बेबाकी से रखने वाली। आकाश अब चुप रहना सीख रहा था। सोच रहा था, माँ बेटी खुद एक दूसरे को वक्त दे तो शायद बात बन सकती थी। लेकिन असल परेशानी वहां नहीं थी। असल परेशानी थी वो चंद रिश्तेदार, वो पड़ोसी, कुछ आंचल के आग लगाने वाले दोस्त, आंचल की बुआ, उसकी ताई, उसकी मामी, उसकी मासी, और भी दकियानूची सोच वाले न जाने कितने लोग थे जिन्होंने सौतेलेपन का बीज बो दिया था उसके मन में। एक दिन अचानक राधिका बहुत बीमार पड़ गई, अस्पताल में भर्ती हो गई। पर कुछ लोग होते हैं, ना जाने अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। आंचल उसे देखने तक नहीं गई, क्योंकि उसके लिए वो सौतेली माँ थी। राधिका को ठीक होने में वक्त लगा, काफी कमजोरी आ गई थी, पर उसकी असली बीमारी तो ये सब नहीं थी।
असल में उसकी असली बीमारी आंचल का बार बार उसे सौतेलेपन का बोध कराना था। माँ बेटी के इस सौतेलेपन का पेड़ अब विशाल हो चुका था, जिस पर रोज नई कौनपल, रोज नई शाखें निकल आती थी। उधर आकाश इतना असहाय तो तब भी नहीं हुआ था जब राधा उसे छोड़ के चली गई, क्योंकि तब भी उसके पास राधा के साथ बिताई हुई खूबसूरत यादें थी। लेकिन अब तो वो दो पांटों में पिस रहा था। दोहरी मार पड़ रही थी उसे। पूरे घर में लोगों से ज्यादा अब तनाव रहता था। एक दिन आंचल रोते हुए घर आई। उसको देखकर लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आंचल बस रोए जा रही थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। आकाश ने जैसे तैसे आंचल से बात की। उसने बताया कि पड़ोस की कामिनी आंटी के बेटे राजीव ने बीच चौराहे पर उसका हाथ पकड़ा। ये बात सुनते ही पुराने ख्यालात वाले दादी और दादा बोले, हम तो कहते ही थे कि इसको समझाओ, ढंग के कपड़े पहने। अब उस लड़के से जाके क्या कहोगे? समाज में बेइज्जती होगी सो होगी। कल को इसकी शादी में भी अड़चने आएंगी। वो तो लड़का है, उससे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ये समाज एक दो दिन याद रखेगा और भूल जाएगा, लेकिन लड़कियों को ये नसीब नहीं मिलता। हम तो कहते हैं कि तभी राधिका बीच में बोल पड़ी, क्या आप कहते हैं? क्या सही कह रहे हैं आप? मेरी बेटी का जो मन आएगा वो पहनेगी, जैसे मन आएगा वैसे रहेगी। लेकिन इस सब का ये तो मतलब नहीं कि लड़कों को लाइसेंस मिल जाता है, किसी का भी हाथ पकड़ ले। वो आपका जमाना था, लेकिन ये आज का जमाना है। उसने बीच सड़क पे मेरी बेटी का हाथ पकड़ा है, इसकी सजा उसे मिलेगी। सब बोले, बहू तू ये क्या कर रही है? लेकिन राधिका ने आकाश की तरफ देखा, जैसे उसकी इजाजत मांग रही हो। आकाश का पारा सातवें आसमान पर था। वो तेज कदमों से राजीव के घर की तरफ निकला। तभी राधिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आकाश गुस्से से बोला, राधिका मुझे जाने दो, मैं आज बताऊंगा उनको मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की सजा कितनी भयानक होगी। राधिका बोली, मैंने आपको इसीलिए नहीं रोका कि आप उसे सजा देने जा रहे हो, बल्कि इसलिए रोका कि आप अकेले जा रहे हो। राधिका ने आंचल का हाथ पकड़ा और बोली, चल बेटी, जितना दर्द तुझे हुआ है उसका हिसाब लेते हैं। आंचल एक टक राधिका को निहारे जा रही थी, फिर कुछ देर चुप रही और रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ कर दो। लेकिन राधिका ने उसको गले से लगाते हुए कहा, चुप कर, कितना रोएगी? दोनों माँ बेटी गले लगकर रोने लगी। सौतेलेपन का जो पेड़ विशाल हो चुका था, वो अब किसी तिनके की तरह हवा में उड़ गया। आज आंचल को उसकी माँ की कमी नहीं खल रही थी। अगर आज राधा भी होती तो वो भी ऐसे ही अपनी बेटी की तरफदारी करती, जैसी आज राधिका ने की। अब तीनों लोग राजीव के घर के बाहर थे। दरवाजे की घंटी बजाने पर राजीव की माँ बाहर आई और उनके पीछे राजीव भी आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ बेशर्मी थी। जब आंचल ने उसकी हरकत के बारे में बताया तो राजीव किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह खुद को बचाने लगा। जब उसका कोई दाव काम नहीं आया तो आंचल से बोला, तू खुद को क्या समझती है? जब तुझे अपनी सौतेली माँ से लड़ाई करके मन नहीं भरा तो यहाँ आ गई ड्रामा करने। सारा मोहल्ला जानता है कि तुम माँ बेटी के बीच कितना पंगा होता है। आज यहाँ दिखावे के लिए साथ चली आई। आकाश राजीव को थप्पड़ मारने ही वाला था कि राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर राजीव बोला, क्यों आंटी, सच बोला तो मिर्ची लगती है। यहाँ कितनी भी एक्टिंग कर लो, आखिर तो तुम उसकी सौतेली माँ हो। माफ कीजिए, एक गिरी हुई बेटी की सौतेली माँ। राधिका ने एक जोरदार तमाचा राजीव को जड़ दिया और बोली, तुझमें इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी को गिरा हुआ बोले? राजीव गुस्से से बोला, आखिर तो तुम इसकी सौतेली माँ हो, कितना भी अच्छा ड्रामा कर लो, सगी माँ थोड़े ही बन पाओगी। राजीव के गाल पे एक और तमाचा पड़ा। इस बार आंचल ने हाथ उठाया था। आंचल गुस्से में बोली, अगर मेरी माँ के खिलाफ एक और शब्द कहा तो
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधिका ने राजीव को देखा, फिर सख्त लहजे में बोली, मैं तो तुम्हें समझाने आई थी। सोचा था बच्चे हो, अपनी गलती का तुम्हें पछतावा होगा, लेकिन तुम इतने बेशरम हो कि तुम्हें समझाइश की नहीं बल्कि सुधारने की जरूरत है। ये कहकर राधिका ने पुलिस को फोन कर दिया। लेकिन इस हादसे के बाद माँ बेटी के बीच सौतेलेपन का पेड़ एक विश्वास के मजबूत धागे से जुड़ चुका था। आंचल आज समझ चुकी थी और ये बहुत अच्छे से जान चुकी थी कि माँ सौतेली या सगी नहीं होती, माँ तो सिर्फ माँ होती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।